से इस्तकबाल करती हूँ आपकी दोस्त जानी पहचानी यानी कि गुलनाज। आज की पेशकश का नाम है कहानी। न कलम चली न रंग बिखरे, फिर भी तस्वीर मुकम्मल बनी। पत्थर पर उकेरी गई ये कहानी सदियों से अहमदाबाद की पहचान बनी। तो आइए सुनते हैं आज सिद्दी सैयद की जाली की वो दास्तान जो हर आने वाले को कहती है मैं हूँ इस शहर की पहचान। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मेरा तारुफ है गुलनाज। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग वाकिफ होंगे हमारे अहमदाबाद में बहुत ही मशहूर नामचीन सिद्दी सैयद की जाली के बारे में। तो चलिए इस ऐतिहासिक कड़ियों के बारे में जानते हैं। जिस वक्त मैं मुलाकात करने गई और मैंने बातचीत किया, जिनका नाम है बाबू भाई, जो कई सालों से वहाँ पर रहते हैं। तो चलिए उनसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि हम फिलहाल में जहाँ पर खड़े इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को लाल दरवाजा एरिया कहा जाता है। जाली वाली मस्जिद, सिद्दी सईद की मस्जिद। इस मस्जिद को बने को 446 साल हो गया। जिस पत्थर में पूरा मस्जिद बना हुआ है, उसी पत्थर के अंदर इन लोग ने 446 साल पहले ये हाथ से कुतर काम किया है। जब साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीनरी नहीं था, कि पढ़ाई लिखाई नहीं था, तब उन लोगों ने इतना फिनिशिंग के अंदर ये कुतर काम किया हुआ है। वो हिसाब से इसको वर्ल्ड हेरिटेज मिला हुआ है। अब ये जालियाँ जो देख रहे हो, ये जालियाँ 5 जाली है। एक पहला जाली उधर है, 4 जाली इधर है। इनके फोटो फाड़िए, आप घर जाके सोना चांदी जवेरी के दागिने के अंदर मिला लीजिए। 450 साल से इसका डिजाइन चलता है। अपने हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट का कापड़ विदेश में जाता है, शिल्प की साड़ी भारेमा का कापड़, उसके अंदर भी बरसों से इसका बेबी डिजाइन चलता है। अब सेकंड जो जाली है, जो ऑल वर्ल्ड के अंदर फेमस है, जिसको टी बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, वो जो जाली है उसके अंदर एक पेड़ है। वो पेड़ खजूर का पेड़ है। खजूर ज़्यादातर अरबस्तान में होता है। तो लास्ट में जो टी दिख रहा है वो हमारा काबा शरीफ है। काबा शरीफ 4 भाग में है, इन लोगों ने 2 भाग में इसको दिया हुआ है। और आगे इधर घड़ी लगा हुआ है, वो घड़ी लगा हुआ है, वहाँ पर भी जाली था। ब्रिटिश के राज के अंदर उन लोग ने ये मस्जिद को बंद करके सरकारी लाइब्रेरी बना दिया और ये जाली वो लोग काढ़ के ले गए, जो घड़ी लगी हुई है। अब ये जाली जिस वक्त काढ़ी और उसको ले जा रहे थे ब्रिटिश सर, तो उस वक्त ये जाली टूट गई। आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में जॉइंट पड़ा है, जिसके ऊपर एड्रेस यहाँ का लिखा हुआ है, इंडिया अहमदाबाद सिद्दी सैयद का जाली। अब उसके बाजू की जो जाली है, जिसमें 4 पेड़ है, उसके अंदर बड़ा जो पेड़ है वो पीपल है। पीपल गुजराती लोग के लिए शुभ होता है। और नीचे से 2 पेड़ ऊपर जा रहे हैं, वो तुलसी के है। तुलसी भी गुजराती लोग के लिए शुभ होता है। बीच में जो 4 पेड़ लगे हुए हैं वो खजूर के है, और उसके अंदर गोल बंगड़ी जैसा दिया हुआ है, वो श्रीफल नारियल है। तो आज से 450 साल पहले भी उनको हिंदू मुस्लिम एकता का ख्याल था। और ये जो कब्र देख रहे हैं आप ओटे के ऊपर, वो सिद्दी सईद की कब्र है, जिन्होंने ये मस्जिद बांधी थी। ये इथोपिया से आए थे। पत्थर बोले शाखाएं झूमे, कला ने रच दिया कमाल। एक समय में भारत को सोने की चिड़िया से पहचाना जाता था, और इसी सोने की चिड़िया वाले देश में ऐसी ऐतिहासिक स्मारकों की स्थापना हुई है। आज भी हमारे देश में ऐसे कला के नमूने उसी परिस्थितियों में खड़े हैं। इतनी मुसीबतें झेलने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती अभी भी कायम है। चलिए बात करते हैं इसी बारे में बाबू भाई से, जो इस इमारत की रखवाली कई सालों से करते हैं। ऑल वर्ल्ड के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी में फर्स्ट हम जापान। ये मस्जिद और आगरे का ताजमहल, ऑल वर्ल्ड का साइंटिस्ट इंजीनियर के ऑल वर्ल्ड एक हो जाएगा तो भी इम्पॉसिबल काम है कि सेकंड ताज बन जावे और सेकंड ये मस्जिद, क्योंकि ये हाथ का कोतर काम हुआ है। जब साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी मशीनरी के भणतर भी नहीं था, ये तब का काम है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज मिला हुआ है। लोग इस मस्जिद को देखने के लिए कहाँ से आते हैं? ऑल वर्ल्ड से आते हैं। हमने जिन शहरों का नाम भी नहीं सुना है, वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं देखने।
बड़े बड़े अरब शेख भी आते हैं, ऑल वर्ल्ड से लोग आना यहाँ पे चालू हो गए। लगभग पूरे दिन में कितने लोग आते हैं? ये तो अभी फिलहाल में जो कोरोना और ये सब फैला तब से, नहीं तो यूँ तो कम से कम 1000, 1200, 1500 लोग आता था। टूरिस्ट विदेश का भी आता था, अपना इंडियन भी आता था, आज भी आता है, लेकिन अभी इसका सीजन नहीं है क्योंकि अभी भी ऑल वर्ल्ड में चाहिए ऐसा तंत्र है नहीं, इसलिए टूरिस्ट अभी कम आते हैं कोरोना के बाद से। थोड़ी देर पहले हमारे श्रोताओं को बताया कि जो मजार शरीफ है वो जिन्होंने बनाया उनका नाम क्या? सीदी साइद, उन्हीं के नाम से ये मस्जिद है, सीदी साइद जाली वाली मस्जिद। ये इथोपिया के रहने वाले थे, अफ्रीका के, वहाँ से आकर यहाँ स्थापित हुए, 16 साल में मस्जिद बांधी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। इधर हमारी 3 पीढ़ी सेवा में 137 साल से है। हमारे दादाजी, हमारे मोटे बापू, हमारे बापू और आज हम हैं। जब अहमदाबाद में घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी तब से हमारा मकान यहाँ पे 137-38 साल हो गया सामने मोहल्ले में। हिंदुस्तान उस वक्त में सोने की चिड़िया गिनाता था, तो ऑल वर्ल्ड यहाँ पे कमाने आता था। और आज इतना विकास है कि हम वादा रख के सोते हैं कि भगवान मुझे अमेरिका शिफ्ट कर दे, कनाडा शिफ्ट कर दे, ऑस्ट्रेलिया, इतना विकास हो गया। इतने बड़े बड़े धरती कम हुए। ये मस्जिद ने झेले, ताजमहल ने झीले, इसको लसोटा भी नहीं मिला। अच्छा से अच्छा आरसीसी यानी धरती कम में टूट जाता है। हम 2008 से लेके 2012 तक वो किसको ले भी है ना, ये 2 जाली थोड़ी डैमेज हुई है, हम मीडिया में छापे में देते हैं। लोग चांद पे और मंगल तारे पे चले गए साइंस, लेकिन ये पत्थर रिपेयर करने वाला कोई नहीं। कि ऑल वर्ल्ड मिल जावे तो ये मस्जिद और आगरे का ताजमहल टेक्नीशियन इंजीनियर के वर्ल्ड मिल जावे तो भी इम्पॉसिबल काम है, सेकंड बन ही नहीं सकता ताजमहल की मस्जिद। लो आज तो कंप्यूटर का जमाना, साइंस का जमाना है, रिपेयर कर लो टक टक करके तुम्हारे उससे। वर्ल्ड हेरिटेज है। मैं हूँ गुलनाज और ये अहमदाबाद की वो खूबसूरती है जो आवाज़ के बिना भी बोलती है। आज की पेशकश में हम बातचीत कर रहे हैं सिद्दी सैयद की जाली के बारे में। ये सिद्दी सैयद की जाली किसी एक समुदाय को पेश नहीं करती है। इसमें जो आकृतियाँ दी गई हैं वो भारत के अलग अलग धर्मों को पेश करती हैं। और जैसा हमारा भारत है वैसे ही ये जालियाँ एकता, बंधुता, समानता और अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो इस कलाकृति को किसी एक धर्म से जोड़े जाना कला के लिए नाइंसाफी होगी। तो चलिए आगे की बात हम बाबू भाई से बरकरार रखते हैं। कौन-कौन से धर्म के लोग हैं? कोई धर्म दुनिया का ऐसा बाकी नहीं है कि जिसका इंसान यहाँ पे ना आया। जिनकी भाषा भी हम 220 भाषा में से नहीं जानते, वो देशों का नाम भी यहाँ आने के बाद ही हमने सुना थी। ये जो जाली है ये एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का ही प्रतीक जाली है। अब मुसलमान के पीपल से क्या लेना देना, मुसलमान के तुलसी से क्या लेना देना, वो तो पेड़ है, हम तो पेड़ मानते हैं, लेकिन उनमें पवित्र है। हिंदू धर्म में पवित्र है, गीता के अंदर, रामायण के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, तो वो लोग इसको मान्यता देते हैं। तो उन लोगों को 450 साल पहले इसका ख्याल था क्या, तो उन्होंने उसके अंदर सब ये लगाया, झाड़, पीपल है, तुलसी है, खजूर है, श्रीफल, नारियल है। तो ये एकता का प्रतीक नहीं है तो क्या है? वो भी 450। ये तो धर्म कोई भी ऐसा नहीं है कि गलत रास्ता बताता हो। कोई भी दुनिया का धर्म, इंसान गलत है। मैंने गीता भी बाँचे ली है, रामायण भी बाँचे ली है, सनातन धर्म भी जानता हूँ, वेदों में भी जानता हूँ, यजुर्वेद, सामवेद, बुद्धवेद, कुरान भी जानता हूँ, हदीस भी जानता हूँ। कोई जात की प्रॉब्लम हमको है नहीं है। उसकी वजह क्या है? जिसको दिल दिमाग के अंदर हवीस हो इस दुनिया की पैसा कमाने की। हम 3 पीढ़ी से गरीब है और हमको यही पसंद है। हमको तरक्की पसंद नहीं है तो क्या करेंगे? तो तकलीफ भी नहीं है। इस जाली में वक्त रुकता नहीं, बस ठहर सा जाता है। मैं हूँ आपकी दोस्त जानी पहचानी यानी कि गुलनाज। आज के इस सफ़र को यहीं पर अल्प विराम देती हूँ। हर कहानी शोर से ख़त्म होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ कहानियाँ खामोशी में ही मुकम्मल होती हैं। अगर आप इस जगह से वाकिफ़ हैं, आपने कभी इस जगह को देखा है
और अगर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज के जरिए ज़रूर इत्तला करिए। हमारा नंबर है 8849749472 पर। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारा नंबर 8849749472। आप हमें सोशल मीडिया के जरिए फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो नजरिया 107.8। आपने सुनी आज की कहानी गुलनाज की जुबानी। सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए रेडियो नजरिया 107.8। आवाज हमारी, मेरी यानी कि गुलनाज के साथ। रेडियो नजरिया।